तो वेलकम इन टुडेज वंडरफुल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। दोस्तों आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में स्वागत है दोस्तों। ओके, बट मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक अटेंशन, थोड़ा ध्यान बना के रखिए, जो नोट करिए, समझिए, राइट, क्योंकि जानकारी आपको काफी अच्छा बेनिफिट देने वाली है। ओके, अवॉइड अदर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम। अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोई काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए। ओके, मेक नोट्स ऑफ एवरी पॉइंट, और जो भी पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं अगर पॉसिबल हो तो उनको आप नोट डाउन करिए, अगर पॉसिबल नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। राइट, आस्क योर ऑल क्वेरीज आफ्टर एंड ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप अपने इस प्रोडक्ट से संबंधित आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रोडक्ट। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन पे काम करता है। तो स्किन क्या है हम पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, स्किन क्या है? The skin is body's largest organ, made of water, protein, fats, and minerals. Your skin protects your body from germs and regulates body temperature. Your skin, along with your hair, nails, oil glands, and sweat glands. हिंदी में बताऊं तो दोस्तों, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, एक्सटर्नल वाला। एक है इंटरनल। इंटरनल कौन सा है? हमारी इंटेस्टाइन, यानी कि अंदर कौन सा है? हमारी आंत। और बाहर का कौन सा है? हमारी त्वचा। जो प्रोटीन, पानी, वसा और खनिजों से मिलकर बनता है दोस्तों। किस किस से बनता है? पानी से मिलकर बनता है, प्रोटीन से बनता है, वसा यानी कि जो चिकनी चीजें होती हैं उनसे बनता है, और खनिजों से यानी कि मिनरल्स होते हैं उनसे बनता है। राइट, त्वचा, आपकी त्वचा आपके शरीर को कीटाणुओं से बचाती है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। आपकी त्वचा साथ ही आपके बालों, नाखूनों, तेल ग्रंथियों और पसीने की ग्रंथियों में भी रहती है। यानी कि आपकी जो स्किन है ना, इस स्किन में हमारे बाल भी होते हैं, हमारे नाखून भी होते हैं, और इसके अंदर हमारे जो ऑयल होता है, अभी क्या होता है आपको बताऊंगा आगे जाऊंगा। ऑयल की जो, जिनसे ऑयल बनता है, जहां से बनता है उनकी ग्रंथियां भी होती हैं, और जहां से हमारा पसीना निकलता है उनकी ग्रंथियां भी इसके अंदर होती है दोस्तों। और ये हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है बाहर की चीजों से। राइट, सो हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन। अब जो हमारी स्किन है वो कितने, उनकी कितनी लेयर होती हैं, लेयर कितनी है उनकी, यानी कि उनकी परत कितनी है, उसको समझते हैं। दोस्तों स्किन हैज 3 लेयर्स। हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर होती हैं। ओके, पहली कौन सी है? एपिडर्मिस, टॉप लेयर, यानी कि वो इस, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, और जिस पे हमारे हल्के हल्के बाल होते हैं ना, ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। राइट, जिसको आप टच कर रहे हो, जिसको आप देख पाते हो, जिस पे आपका पसीना निकलता है, मिट्टी आती चिपक जाती है, वो सब जिस पे टच करते हो ना, वो होती है एपिडर्मिस। ओके, इसके जस्ट नीचे जो होती है वो होती है डर्मिस, द मिडल लेयर। ओके, और इसके जो नीचे होती है वो होती है आपकी हाइपोडर्मिस, द बॉटम लेयर। ओके, अब इसको हम कुछ एक फोटो के थ्रू समझते हैं। राइट, दोस्तों ये फोटो, इसको समझिए, ये आपकी स्किन है। राइट, जो स्किन है इसका सबसे ऊपर वाली जो है वो है एपिडर्मिस, जिसमें आपके पोर्स होते हैं, यानी कि हल्के हल्के छिद्र होते हैं इसके अंदर से, जिनमें से बाल निकलता है, पसीना निकलता है, और हमारा जो ऑयल होता है ना एक्स्ट्रा, वो निकलता है। उसके जस्ट नीचे जो होती है वो होती है डर्मा, यानी कि डर्मिस। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारे सबीसियस ग्लैंड होते हैं और स्वीट ग्लैंड होते हैं, और उसी के अंदर हमारे जो बाल होते हैं ना, बालों की जड़ होती है, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल्स। जो हमारे हेयर होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उनकी जो जड़ होती है ना, उनकी जड़ को बोलते हैं फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स। ओके, और उसके नीचे जो लेयर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस, यानी कि एडिपोक्साइटिस, इसको भी मतलब इस टाइप से जाना जाता है, इसमें होता है। और उसके जस्ट नीचे होती है हमारी मसल्स, यानी कि हमारी मांसपेशियां होती हैं। ओके, अब ये इसका जो मेन लेयर है ना, मेन जो लेयर है वो है हमारी सेकंड और थर्ड लेयर, यानी कि डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, और जो बीच की लेयर है जिसे हम कहते हैं डर्मिस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी स्किन की लेयर अगर अच्छी है, हेल्दी है, नीट एंड क्लीन है, तो आपकी जो सबसे बाहरी जो लेयर है ना, एपिडर्मिस, वो आपकी हमेशा वैसी रहेगी जैसे आप चाहते हैं। अगर वो नीट एंड क्लीन है, वो साफ है, तो आपके बाल भी हमेशा हेल्दी रहेंगे और हमेशा अच्छे रहेंगे। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, उसको हम समझेंगे आगे चल के। ओके, तो
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन। अब जो हमारी अभी तो हमने जाना स्किन के लेयर के बारे में, अब हम जानते हैं कि स्किन के कितने प्रकार होते हैं, राइट। तो दोस्तों हमारी जो स्किन है वो 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स, राइट। नंबर 1 है नॉर्मल, ओके। नंबर 2 है आपकी ड्राई स्किन, यानी कि जिसकी स्किन रूखी रूखी रहती है, ओके। नंबर 3 है ऑयली, यानी कि जिनकी स्किन पे बड़ा चिकनापन रहता है, तेल ना लगाएंगे तो भी स्किन पे तेल रहेगा, चिपचिपापन रहता है, ओके। और जो स्किन ऑयली है ना, उस स्किन पे ज्यादा पिंपल निकलते हैं, ये बात नोट कर लीजिए। ये समझ जाइए कि अगर किसी की स्किन पे पिंपल बार बार आ रहे हैं तो समझ जाए कि उसकी स्किन ऑयली है, ओके। अगली आती कॉम्बिनेशन, यानी कि स्किन ऑयली भी है और ड्राई भी है, दोनों उसके अंदर है, ओके। और लास्ट है सेंसिटिव स्किन। अभी कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन स्किन होती है, गर्मियों में तो उस स्किन से निकलेगा पसीना और सर्दियों में स्किन बन जाएगी ऑयली, राइट। मतलब मौसम के अनुसार स्किन अपने आप को बदल लेती है ना, वो स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन, ओके। जैसे गर्मी हो जाती है तो कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, सर्दी होगी तो उन लोगों की स्किन ड्राई होने लगती है, तो वो कौन सी है? वो कॉम्बिनेशन है। और एक होती है सेंसिटिव, यानी कि ऐसी स्किन जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, कच्ची होती है समझ लीजिए, ओके। तो 5 प्रकार हमारी स्किन के होते हैं दोस्तों, ओके। चलिए, तो लेट्स अबाउट नो सम स्किन प्रॉब्लम। अब हम कुछ स्किन प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, ओके। कि स्किन पे नॉर्मली कौन सी समस्याएं होती हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली होती है एक्ने, राइट। एक्ने, एक्ने मतलब कि स्किन पे बहुत सारे पिंपल निकलने लगते हैं, उनमें बड़ा पेन होता है, दर्द होता है, और उनके अंदर से बड़ी गंदगी भी निकलती है, ओके। वो होते एक्ने, राइट। अगला होता है हमारा ऑयली स्किन, यानी कि स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल निकलेगा, और 21 और एक्ने भी इसी स्किन पे होता है, मोस्टली ज्यादातर एक्ने इसी पे होगा। अब आपको बात समझाता हूँ कि ऑयली स्किन पे पिंपल होने क्यों होता है ज्यादा, उसका रीजन समझना। देखो, हम जब सब्जी लेके आते हैं मार्केट से, कच्ची सब्जी लेके आते हैं, उसको हम घर पे लेके आते हैं, काटते हैं, राइट। जब हम सब्जी को लाते हैं, काटते हैं, तब तक सब्जी बड़ी हरी भरी रखती है, ताजा रहती है। और जैसे ही उस सब्जी को हम ऑयल में डाल देते हैं, यानी कि जो तेल होता है कढ़ाई में, उसमें डालते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, उसमें जीरा डालते हैं, प्याज डालते हैं, जो भी डालते हैं ना, हल्दी पाउडर जो डालते हैं, सब चीजें डालते हैं, और उसके बाद उसमें हम वो डालते हैं, सब्जी डालते हैं। तो ऑयल में डालने से पहले और ऑयल में डालने के बाद सब्जी की जो हालत हो जाती है ना, ऐसा ही हमारी स्किन का होता है। यानी कि जब हमारी स्किन पे ऑयल निकलेगा तो क्या होगा? बाहर की मिट्टी के पार्टिकल, वो गंदगी, वो इम्प्योरिटी, राइट, वो केमिकल की चीजें, वो हमारी स्किन के अंदर जाएंगी, हमारे पोर्स में एंटर करेंगी, और वो एंटर करके उस ऑयल में मिक्स होके इन्फेक्शन करना शुरू कर देती हैं, जिससे बैक्टीरिया बन जाता है, और बैक्टीरिया बन के आपकी स्किन पे पिंपल करना शुरू कर देता है। और अगर आपकी स्किन पे ऑयल नहीं होगा तो इम्प्योरिटी आएगी, धूल मिट्टी आएगी, लेकिन उसके अंदर जाने के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल नहीं है तो ऑयल अंदर लेके जाएगा नहीं, वो बाहर की इन्फेक्शन या बैक्टीरिया बनने के चांस बहुत कम होते हैं, और इस वजह से ड्राई स्किन पे पिंपल भी कम होते हैं। गोट इट। तो ऑयली स्किन पे पिंपल होने का रीजन क्या होता है? कि जो भी इम्प्योरिटी होती है, जो भी हम मेकअप के प्रोडक्ट यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी होती है ना, वो सब वहां पे आके इकट्ठी होती है, चिपक जाती है, और चिपक के हमारे पोर्स में घुस जाती है, और वहां पे ऑयल निकलता रहता है, और उस ऑयल में जाके वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करना शुरू करती है, उसमें बैक्टीरिया बन जाता है, बैक्टीरिया बन के आपके स्किन पे पिंपल करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ऑयली स्किन पे पिंपल होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, करेक्ट। अगला है ये प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं पिंपल्स, ओके। पिंपल्स, रेड कलर के पिंपल्स, जो खुजली टाइप की नहीं होती, उस टाइप के पिंपल्स होते हैं ये, या इसको रेडनेस भी कह सकते हो, राइट। और इस तो ये कुछ मैंने आपको ऐसे तो और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पिगमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं छाइया, ओके। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम बताई कि ये स्किन पे ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब जब किसी के स्किन पे अगर ये प्रॉब्लम होती है ना, तो दोस्तों उस इंसान की मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते चीजें, राइट।
जब किसी की स्किन इन सब कंडीशन में आ जाती है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है चीजें। क्या डालती हैं उसको हम समझते हैं। तो जब भी किसी की इस इंसान की स्किन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है कि उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाता है। एक बात बताओ, अगर मान लो मैं हूं और मेरी स्किन पे पिंपल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और मैं जब पिंपल होंगे ना तो मेरा लोगों के से बात करने का मन नहीं करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा दोस्तों। और ये सबके साथ होता है ये। अगर स्किन पे ऑयल रहेगा बहुत ज्यादा, तो ना बार बार मुझे रुमाल से पूछना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी, मुंह को बार बार धोना पड़ेगा पानी से, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अब कुछ लोग हैं उनकी स्किन बड़ी अच्छी है और मेरी पे अगर बार बार ऑयल आएगा तो क्या होगा, मेरे अंदर से ना आग लगेगी, अरे यार मेरे क्यों बार बार ऑयल आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा दोस्तों। ये मेरे नहीं, ये सबके साथ होता है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है, राइट। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है कि हम अपने आप को देखना ही पसंद नहीं करते। हमारा मन नहीं करेगा खुद को देखने में मिरर में, हम अपने आप को अवॉइड करेंगे, अरे यार क्या देखो, क्योंकि जैसे देखेंगे तो अंदर से हमारी आत्मा रोएगी, मन रोएगा, बार बार दुखी हो जाएंगे हम, तो देखने का मन भी नहीं करेगा। होता नहीं होता ये, राइट। यही नहीं, उसके अलावा और क्या होता है कि हम हमारा जब ये चीजें होंगी तो हमारा टेंशन बढ़ती है, तो हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसको ठीक करने के कोई ना कोई नुस्खे फॉर्मूले निकालते रहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं। ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। हम इन चीजों को बड़ा हल्के लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, पिंपल तो हो जाएगा, ठीक ये चीजें, लेकिन इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों, ये फैक्ट है ये। ओके, यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हम हमारे नए फ्रेंड बना ही नहीं पाते हैं, हमारा जब कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, डाउन रहेगा, राइट, हम नहीं करेंगे तो नए लोगों से कहाँ से बात करेंगे, और जब हम नए लोगों से बात नहीं करेंगे तो हमारे नए दोस्त कहाँ बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। तो स्पेशली यहाँ पे जो सिंगल है ना, सिंगल साथी है, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अपनी स्किन का जरा ध्यान रखिए, राइट, ताकि कल को आप सिंगल ना रहो। ओके, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का, इन पे हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। तो डेट्स वाई हमें अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और जब हमारी मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे हर एक चीज पे पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, हमारे फाइनेंस पे पड़ता है, हमारे गोल पे पड़ता है, हमारे काम पे पड़ता है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं धीरे धीरे। और ये जब चीजें बढ़ जाती हैं तो बढ़ते 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 वो और बड़ी बीमारियां भी अंदर बनाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। यानी कि एक छोटी सी प्रॉब्लम कितना बड़ा नुकसान हमें दे सकती है, राइट। तो दोस्तों ऐसी सब इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ना शुरू हो जाते हैं, बट हम सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इन सब समस्याओं का समाधान है। हमारे पास में इस मेंटल हेल्थ को हमेशा हेल्दी बनाए रखने वाला समाधान है। बट उससे पहले एक बार मैं अबाउट सोल्यूशन, राइट, हमारे पास जो सोल्यूशन दोस्तों उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सो क्या है दोस्तों, वो है इवनिंग केयर सेट। यस, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, हैप्पी रहे, बिंदास रहे एंड एंजॉय करें। आपको इन सब प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वी हैव इवनिंग केयर सेट। हम सबके पास में इवनिंग केयर सेट है, तो जिन्होंने यूज नहीं किया वो भी यूज करें, और जो यूज कर रहे हैं वो भी करते रहें, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए अब हम जानते हैं कि इवनिंग केयर सेट क्या है, ये कैसे बना है, इसमें क्या चीज़ें हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारा अगर हम फेस वॉश यूज करते तो मार्केट से वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारा जो फेस वॉश है वो कम से कम 8 से 9 महीना चलता है। ओके, और अगर हम मार्केट में एक ठीक ठाक क्वालिटी का फेस वॉश लाते हैं जो 200 रुपये का आता है, तो दोस्तों 1 महीना कम से कम चलता है, तो 1 साल का खर्चा 24 रुपये होता है हमारा। और वही अगर हम अपना एटमिक का इवनिंग केयर सेट का फोम क्लिनजर यूज करें, 900 रुपये का पड़ता है दोस्तों, 900 रुपये का, और कम से कम 8 से 9 महीने चलता है, और मेरे जैसे को तो 1 साल चल जाता है। अगर मान लो आप एक दिन छोड़ के दिन भी यूज करते हो तो आराम से आप 1 साल यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके 1650 रुपये तो वो बचते हैं। प्लस में इसके बेनिफिट क्या है अब हम जानने वाले हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखिए, इवनिंग केयर सेट सबसे बेस्ट किसके लिए है? वैसे तो सबके लिए बेस्ट है ये, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेडीज हो जेंट्स हो, डजेंट मैटर, ये सबके लिए बेस्ट है। लेकिन जिन लोगों को अपना स्किन से बहुत ही ज़्यादा प्यार, जो स्किन लवर है सच्चा वाला, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। मैं तो ये कहूँगा जो स्किन लवर है सबसे अच्छा वाला, उनके लिए सबसे बेस्ट है।
क्योंकि पता है क्या है, ये 365 डेज स्पा है, फेस स्पा, राइट। सो दोस्तों अब हमारा जो इवनिंग केयर सेट है, ओके, उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है डीप क्लींजर। ओके, ये है डीप क्लींजर। ये आता है थोड़ा ऑयली फॉर्म में, ओके। और ये जो होता है ये ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसका काम क्या है इसको हम समझेंगे, हम समझते हैं। फिर अगला है हमारा फोम क्लींजर। ये फोमी फॉर्म में आता है, यानी कि इसके अंदर झाग बनता है इसके अंदर, ये फोमी फॉर्म में आता है। और ये ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। बट किसी का अगर ड्राई स्किन है तो मैं उनसे पर्सनली कहूँगा कि आप डीप और फोम दोनों यूज करें, ओके। अगर किसी की स्किन ऑयली है तो फोम क्लींजर तो यूज करे ही करें, ओके। अगला है हमारा पीलिंग जेल। नेक्स्ट हमारा पिल ऑफ मास्क। दोस्तों इसको हम 365 डेज होम स्पा कहते हैं। अगर आप इस पूरे सेट को यूज करते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपको कभी पार्लर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। सो शिल्पी मैम प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपका बिजनेस डाउन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट प्लीज़ आप माइंड मत करना, ओके। सो ये चीज़ है, आप पार्लर जा सकते हैं, शिल्पी मैम बुरा मत मानना, आप पार्लर जा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं, बट आपको रेगुलर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पार्लर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, ओके। ये आपकी स्किन को काफ़ी सारे बेनिफिट दे सकता है, क्या देगा हम समझते हैं। बट इससे पहले आपको एक बात सबसे ज़्यादा समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है ना, अब जब किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो ना तो लोग पूछते हैं यार हमने महंगे महंगे प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं, हमने ये यूज़ किया, हमने वो ब्रांड यूज़ किया, हमने ये किया वो किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा होता है वैसा होता है। काफ़ी लोग ऐसी बातें बोलते हैं। देखो एक बात नोट करना, एक जो इंसान होता है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो आदमी हो औरत तो कोई भी हो, शादीशुदा हो शादी से पहले को, उसकी जो पहचान होती है ना उसके नेचर से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके संस्कार से होती है। और जैसे ही किसी इंसान के संस्कार बड़े अच्छे हैं ना तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का नाम आएगा कि बच्चे के माता पिता बड़े संस्कारी होंगे यार, बच्चे को अच्छी परवरिश की है। ये होता नहीं होता, राइट, होता ना। जब भी कोई हमें अच्छा इंसान मिलता है तो हम मनी मन सोचते ना कितना अच्छा इंसान है यार, मतलब इसके माता पिता ने इसको अच्छे संस्कार दे रखे हैं। मतलब क्या है, मैं कहने का चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ वो कितनी बड़ी ब्रांडेड है, उसको प्रमोट कौन कर रहा है, वो कितनी महंगी है सस्ती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उस चीज़ का संस्कार कैसे है। संस्कार मतलब कि उसको बनाया कैसे गया है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, राइट, वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। तो हमारे एटमी के जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, उनके रिजल्ट ओरिएंटेड और अच्छे क्वालिटी का रहने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है 4 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, राइट। 4 टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन यूज्ड टू मेक इवनिंग केयर सेट। इवनिंग केयर सेट ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इन सबको बनाने में इन 4 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और दैट्स वाई हमारे प्रोडक्ट अल्टीमेट अल्टीमेट, ये मैं 100% टैम श्योर कर सकता हूँ और मैं किसी से बैट कर सकता हूँ इस मैटर में, अल्टीमेट है। पहली टेक्नोलॉजी को समझते हैं। नंबर 1 टेक्नोलॉजी है हमारी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी क्या होती है इसको समझना। देखो क्या होता है कि जब भी हमारी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट होते हैं यानी कि जो जड़ी बूटी होती है उनको लेके आती है, तो उनको यूज करने से पहले इतनी बारीकी से उनको प्योरीफाई करती है कि उनके अंदर नैनो माइक्रो में भी, मतलब नैनो पार्टिकल भी, उनके अंदर जो कोई बैक्टीरिया हो, कोई किसी प्रकार कोई वायरस हो, कुछ भी हो सकता है ना, उन सबको भी बड़े बारीकी से क्लीन कर देती है, निकाल देती है। इवन उनके अंदर जो ऑर्डर होती है, जो गंध होती है ना एक्स्ट्रा, उस स्मेल को भी निकाल देती है। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और आप गूगल पर सर्च करना, हमारी एटमी के पास में पेटेंटेड हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी वाली इस टेक्नोलॉजी को कोई और यूज कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई हमारे प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। इनको समझना दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी यूज करती है। ये क्या होता है कि जब भी हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं उनको कंपनी इतनी बारीकी से क्लीन करती है कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी ऑर्डर, गंध उनके अंदर रहने ही नहीं देती, छोड़ती नहीं है। समझ सकते हो ना कि उनको इतना साफ कर देती है। सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड है फ्रेश बायो
टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, अब जब हमारी कंपनी क्या करती है, जब इंग्रेडिएंट को लेके आती है तो उनको क्लीन करने के बाद, ऐसा नहीं कि उनको रख देती है, उनको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उनको सूखने देती है। नो, उनको ताज़ा ताज़ा फ्रेश, उनके फ्रेश को ही यूज करती है। मतलब वो जो बिल्कुल ताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं ना, उनको उसी सिचुएशन में उनको यूज करती है। उनका अंदर का जो नेक्टर होता है, जो रस होता है, उसको निकाल लेती है, उनके इंग्रेडिएंट को निकाल लेती है, उनके अंदर जो भी उनके प्रॉपर्टीज होती है उनको निकाल लेती है, फ्रेश में निकालती है। ऐसा नहीं कि उनको वो थोड़े पुराने टाइप के हो जाते हैं, ऐसा नहीं छोड़ती बिल्कुल बिल्कुल। राइट, अगली है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। जब भी हमारी कंपनी इन प्रोडक्ट को, इनकी प्रॉपर्टी को निकालती है तो उनको फर्मेंटेट करती है। और जब हम किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्मेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी कंपनी क्या करती है, उनको बहुत लो टेम्परेचर में उनको रखती है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में उसको लेके जाती है, उसको रखती है, जिससे क्या होता है कि उनके जो प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल होते हैं ना, उन पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है ना वो श्रिंक होने लगता है, और जिससे उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नैनो टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने बताया था कि हमारी स्किन 3 लेयर होती हैं, सेकंड वाली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों हमारी स्किन के जो पोर होते हैं ना, पोर्स, उनका साइज इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जितने प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छा ब्रांड हो चाहे कैसा भी हो, उन ब्रांड के जो प्रॉपर्टी होती है, उनको जो बनाया जाता है, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, वो केमिकल है या कुछ भी मुझे नहीं पता, जो डाला जाता है, उनको ना, उनका जो साइज होता है ना वो इतना बारीक नहीं होता कि हमारी स्किन की सेकंड लेयर पे भी जा सके वो। अब सोचिए इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, आपको बहुत लोग मिलते हैं ना कि यार मैंने प्रोडक्ट यूज किया था, महंगा यूज किया था, जब तक यूज किया तब तक तो ठीक था, जैसे यूज करना बंद कर दिया समस्या मेरी वापस आने लग गई। आपको ऐसे लोग बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत लोग ऐसी बात आपको बोलते होंगे कि मैं जब तक मैंने यूज किया तब तक ठीक था, जब छोड़ दिया फिर समस्या वापस से होगी, कुछ ठीक तो होता नहीं है। रीजन पता क्या है, रीजन समझिए कि एक दीवार है, दीवार, दीवार के अंदर वो हो रखा है, प्लम्बिंग कर रखी है, नल पानी का पाइप जा रहा है दीवार के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि उस पानी का पाइप जो है दीवार के अंदर लीकेज हो गया, लीकेज हो गया तो पानी क्या हुआ, दीवार में धीरे धीरे निकलने लगा, पेनिट्रेट करने लगा, फिर उस दीवार में क्या आ गई, सीलन आने लग गई, और सीलन आई तो दीवार पे पपड़ी आने लग गई। अब हुआ क्या कि उस इंसान ने, जिसके घर में दीवार पे पपड़ी आ रही थी, सीलन आ रही थी, उसने क्या किया, प्लास्टिक पेंट लेके आया और दुनिया का सबसे महंगा वाला प्लास्टिक पेंट लाके उस पर कर दिया। अब मुझे बताना, मैं इधर स्क्रीन पे आता हूँ, उस इंसान ने क्या किया, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे ब्रांडेड प्लास्टिक पेंट लेके आ गया, ओके, और प्लास्टिक पेंट ला के उसने इस दीवार पे कर दिया पेंट। अब मुझे बात बताओ, क्या उस दीवार पे जो पपड़ियाँ आ रही थी, जो सीलन आ रही थी, क्या वो रुकेगी या नहीं रुकेगी? टाइप करें यस या नो। नो। अरे भाई दुनिया का सबसे महंगा पेंट लाया भाई, प्लास्टिक पेंट लाया, फिर क्यों नहीं रुकेगी बताइए मुझे? दुनिया का सबसे महंगा प्लास्टिक पेंट लाया है, ये बात को मैंने नोट नहीं किया, मैंने क्या कहा, पूरी दुनिया का सबसे महंगा प्लास्टिक पेंट, ब्रांडेड पेंट, फिर भी क्यों नहीं रुकेगी बताइए मुझे? आप कहते हो नहीं रुकेगा, मैं तो कहता हूँ रुकना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेन प्रॉब्लम दीवार के एक्सटर्नल पार्ट में नहीं है, मेन प्रॉब्लम दीवार के इंटरनल में है। जो अंदर जो पाइप है, जब तक उस पाइप का लीकेज ठीक नहीं होगा ना, वो पानी रुकेगा नहीं। और अगर वो लीकेज ठीक हो गया, उसके बाद दुनिया का सबसे सस्ता भी चीप अगर पेंट कर देना तो भी पानी रुक जाएगा। समझ गए? तो दोस्तों यही होता है कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर नहीं है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ओके, और उस प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट होता है ना, वो अगर उसका पार्टिकल अगर हमारे पोर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा, और पेनिट्रेट करके हमारी स्किन की सेकंड लेयर पे नहीं पहुंचेगा, मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड लेयर मेन होती है, उसी पे आपको सीविट ग्लैंड मिलेगा, उसी पे सेबेसियस ग्लैंड होता है, उसी पे हेयर फॉलिकल होता है, सब कुछ उसी पे होता है, यानी कि समझ लो पेड़ की जड़ होती है वो।
राइट। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचेगा तो समस्या ठीक होगी? नहीं होगी। और समस्या अगर ठीक नहीं होगी तो क्या होगा कि जब तक आप यूज करते रहोगे वो बाहर से आपको रिपेयर करती रहेगी, समझ ठीक दिखाती रहेगी, और जैसे यूज करना बंद कर दिया प्रॉब्लम के दोबारा निकल के बाहर आ जाएगी। यानी कि अपने प्लास्टिक पेंट तो कर दिया नया, अब जब तक प्लास्टिक पेंट का असर रहेगा 2 4 5 दिन, तब तक तो वो पानी बाहर निकलेगा नहीं, और जैसे प्लास्टिक पेंट अंदर से खराब होने शुरू लग गया आपने वो फिर से पकड़ी खाना शुरू कर देगा। सेम ये होता दोस्तों। बट हमारे प्रोडक्ट क्या है? हमारे प्रोडक्ट हमारी स्किन की सेकंड लेयर पर जाके पेनिट्रेट करते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि कोई पेड़ है, उस पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे सूखने लग गई। अब आप पत्तियों पे पानी डाल रहे हो बार बार कि पत्तियां हरी हो जाएं, उसकी लीफ हरी हो जाए, आप पानी डालो उसके ऊपर, दोस्तों नहीं होंगी। अगर आप उस पानी को पेड़ की जड़ में डालना शुरू कर दोगे ना तो पत्तियां ऑटोमेटिक हरी होना शुरू हो जाती हैं। तो सेम ऐसे ही मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पत्ती पे पानी डालने का काम करते हैं। जब तक पानी डालता रहेगा पत्तियां थोड़ी बहुत हरी दिखती रहेंगी, जैसे पानी डालना बंद वापस सूखना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट पत्ती पे पानी नहीं डालते बल्कि पेड़ की जड़ में जाके पानी डालते हैं। इट्स मीन कि हमारी जो सेकंड लेयर होती है ना उस पर जाके काम करते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट के जो इनमें इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है उनको इतनी बारीकी से कट किया जाता है कि हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं ना उनसे भी, मान लो अगर आपके स्किन का पोर का साइज 100 mm है, 100 माइक्रो mm है, तो हमारे इंग्रेडिएंट का साइज होगा 30 माइक्रो mm। अब लगा लीजिए कि 70% भी गैप है। सोचिए, इस वजह से वो स्किन की सेकंड लेयर तक हमारे जाके काम करते हैं, और जिस वजह से हमारा रिजल्ट आता है। और किसी किसी केस में काफ़ी लोगों को हमने बताया ना कि उनको स्किन की गंदगी बाहर निकालता है वो, ये रीजन होता है दोस्तों। डेट्स वाई हमारे प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं, क्योंकि हमारे पास 4 पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है। ओके, तो ये है हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसपी, ये हमारी यूएसपी है। अब हम बात करते हैं, लेट्स नो अबाउट प्रोडक्ट डिटेल। चलो बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। स्टेप वन क्या था? डीप क्लेंजर। क्या था? डीप क्लेंजर। तो दोस्तों इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिंगसेंग एक्सट्रैक्ट एंड जिंको एक्सट्रैक्ट। ये कोरियन जड़ी बूटी है जो साउथ कोरिया में मिलती हैं। ओके, ये इसके अंदर डाला गया है। उसके अलावा इसके अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीन टी होती है ना उनका जो रस होता है, नेक्टर होता है, वो इसके अंदर डाला गया है। ओके, यही नहीं, इसके अंदर कैरेट यानी कि जिसे हम गाजर कहते हैं, गाजर, राइट, इसके अंदर कैरेट का एक्सट्रैक्ट है। और एक्को टोकोफेलोरोल एसिटेट, ये कुछ जड़ी बूटी है, मुझे नहीं पता जो भी है। देखो मैं इतनी ज़्यादा मैंने भी फार्मा नहीं की है, थोड़ा सा मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि इसके अंदर कुछ जड़ी बूटी डाली गई है। तो दोस्तों ये कुछ जड़ी बूटी है, और आप सबको पता है ग्रीन टी और गाजर स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। इनके अंदर जिंक्सन है जो एक तरह से एक जड़ आती है, और एक जिंको है एक्सट्रैक्ट है, ये इसके अंदर डाला गया है। ये है इसके अंदर, किसके अंदर? डीप क्लेंजर के अंदर। इसका काम क्या होता है जब इसको हम यूज करते हैं दोस्तों? पता है क्या करता है? जिंक्सन एक्सट्रैक्ट, इसका काम क्या होता है, इसका प्रॉफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है? ये क्या करता है? ये आपकी स्किन को फर्म करना शुरू कर देता है, तरोताज़ा बना देता है स्किन को। ओके, और जिंक्सन एक्सट्रैक्ट एंड जिंको एक्सट्रैक्ट कीप डल स्किन लुकिंग हाइड्रेट एंड फर्म। जो हमारी स्किन डल पड़ जाती है ना, बड़ी रूखी रूखी पड़ती है, मतलब स्किन का पूरी एनर्जी खत्म लगती है ना इस टाइप से, तो उस स्किन की एनर्जी को इन्हेंस करती है, उसको हाइड्रेट करती है और फर्म करती है, यानी कि स्किन तरोताज़ा लगने शुरू हो जाती है दोस्तों। ये इसका काम होता है। ओके, अगला है क्या था? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है? स्किन क्लीन स्किन टोन, हमारी जो स्किन होती है उसको क्लीन करता है, सफाई करता है उसकी, ठीक है, और स्किन को लुक क्लीन एंड क्लियर कर देता है। जो भी गंदगी होती है, इन अंदर तक की गंदगी होती है पोर्स के अंदर, उन सबको बाहर निकाल के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है दोस्तों। क्या? ग्रीन टी ये काम करता है। ओके, अगला है क्या? कैरेट एक्सट्रैक्ट, यानी गाजर का जो एक्सट्रैक्ट वो क्या करता है दोस्तों? ये करता है हमारी स्किन को ग्लोसी स्किन, यानी कि स्किन पे ग्लो लेके आता है। यानी कि आपने देखा होगा कोरियन जो लोग होते हैं उनकी स्किन बड़ी चमकती है शीशे की तरह, जिसे हम कहते हैं ग्लोसी स्किन। इसका काम होता है स्किन पे ग्लो लेके आना। कैरेट एक्सट्रैक्ट एंड टोकोफेरोल एक्सट्रैक्ट हेल्प रिटेन स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और न्यूट्रिशन ऐड करता है, स्किन को हेल्दी और ग्लो बनाता है दोस्तों। कौन करता है? कैरेट एक्सट्रैक्ट, ये इसके अंदर डाला गया है। और अब सोचिए, अगर हम एक अकेला डीप क्लींजर यूज करते हैं तो हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा,
स्किन में न्यूट्रिशन भी ऐड करेगा जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे, स्किन ग्लो करे, और वो हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन भी करता है दोस्तों। ये काम किसका? डीप क्लेंजर का। गॉट इट? पता लग गया। और ये नहीं, ये अगर आप किसी भी प्रकार की अंदर तक की, इसका नाम से समझिए, नाम है डीप क्लींजर, यानी कि अंदर तक की सफाई करता है ये। बारीक से बारीक भी पार्टिकल आपकी स्किन में अगर है ना तो उसको भी निकाल के ले आएगा ये डीप क्लींजर। ओके, तो आप डीप क्लींजर जरूर यूज करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। ओके, अगला हम समझते हैं स्टेप 2, जो हमारा फोम क्लींजर, राइट। इसमें क्या क्या डाला गया है दोस्तों? इसके अंदर है सोफोरा अंगूस्टिफोलिया रूट, ये कोई कोरियन जड़ी बूटी है। ओके, विटामिन ई इसके अंदर डाली गई है, और विटामिन ई स्किन और बालों के लिए सबसे बेस्ट होती है। इवन हमारी बॉडी खुद विटामिन ई बनाती है। ओके, और आपको पता है ऑयली स्किन क्यों होती है? मैं कुछ समझा देता हूँ। ये भी हमारी स्किन ऑयली क्यों बनती है कि हमारी स्किन के अंदर होता है सेबेशियस ग्लैंड होता है, जिसको हम ऑयली ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रंथि ग्रंथि कहते हैं। ये क्या होता है? इसका काम होता है स्किन में विटामिन ई बनाना, जो एक ऑयल होता है विटामिन ई, वो बनाता है, इसका काम होता है। लेकिन जब कभी कभी हमारे पेट में हमारे पेट अगर प्रॉपर साफ नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा, कब्जी हमारा कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगी, कब्जी रहने लग जाएगी, या हमारा हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे अंदर में बॉडी के अंदर हीट बनना शुरू हो जाता है, गर्मी बनती है, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, और उससे क्या होता है? हमारी बॉडी ना विटामिन ई का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। अब एक बात बताओ, मान लो आपको चाहिए 1 किलो तेल, और आपको बॉडी दे रही है 10 किलो तेल, और आपको चाहिए सिर्फ 1 किलो ही, तब क्या करोगे? 1 किलो ले लोगे, बाकी जो 9 किलो उसको बाहर निकालना शुरू कर दोगे। यही होता ना। तो क्या होता है? हमारी विटामिन बॉडी क्या करती है? विटामिन ई को प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लग जाती है, तो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना तो यूज कर लेती है, बाकी क्या करती है? हमारी स्किन के जो पोर होते हैं ना, उन पोर्स के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देती है, और उस वजह से हमारी बॉडी में हमारी स्किन जो ऑयली स्किन बनना शुरू हो जाती है दोस्तों। और जब स्किन ऑयली होती है तो हमारे हेयरफॉल में भी काम नुकसान करती है, और हमारे स्किन पे पिंपल और स्किन को डल करने में भी नुकसान करती है दोस्तों। तो स्किन ऑयली कब बनती है? जब हमारी बॉडी विटामिन ई का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाती है, और तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है उसको बाहर निकालना शुरू कर देती है, और जब बाहर निकलता है तो उसे हम कहते हैं सीबम। सीबम SEBUM, जिसे कहते हैं सीबम प्रोडक्शन, राइट। तो सीबम होता है जिससे हम स्किन को ऑयली कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर नेचुरल विटामिन ई डाला गया है। इसके अंदर मार्समोलो एक फूल होता है, फूल फ्लावर होता है, उसका भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर यूज किया गया है, और इसके अंदर लेवेंडर यूज किया गया है। इसके अंदर ये 4 सबसे बड़े इंग्रेडिएंट है, बाकी और भी है बट मेन ये 4 इसके अंदर है जो इसके अंदर यूज किए गए हैं। ओके, और यही नहीं, एक है रोजमेरी, इसके अंदर ये 5 मेन इंग्रेडिएंट यूज किए गए दोस्तों। अब इनका काम क्या, इसको समझ लेते हैं। जो हमारा ये क्या काम करता है? हम जब इसको यूज करते हैं तो हमारे मेकअप को रिमूव करता है, यानी कि आप मेकअप करके आए हो, तो मेकअप करके आने के बाद आप मेकअप हटाते हो ना, तो उसका केमिकल, उसका बेस स्किन पे रह जाता है, नुकसान करता है वो। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो डीप तक आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। ओके, रिमूव इम्प्योरिटीज एंड मेक अप फॉर द स्ट्रेस ऑफ पोल्यूशन एंड मेक स्किन लुक यंगर एंड हेल्दर। ये हमारी स्किन के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, जो गंदगी होती है, उसको भी निकाल देता है, बाहर कर देता है, और उससे क्या होता है? हमारी स्किन यंग, यानी कि एक यंग स्किन दिखती है और हेल्दी स्किन दिखती है दोस्तों, राइट। स्किन को क्लीन करने का काम करता है ये, और जब आपकी स्किन अगर क्लीन होगी तो क्या होगा? रिच लेदर स्वीप्स अवे सीबम एंड डर्ट ऑफ पोर्स एंड हेल्प टू प्योरीफाई एंड रिफ्रेश स्किन। अभी मैंने क्या बताया कि जब इसको यूज करते हो, जो हमारे स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है, जो बनता है, ये उसको भी दूर कर देता है, उसको हटा देता है, और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ऑयली तो आप इसे जरूर यूज करिए, और साथ ही साथ जो भी स्किन के अंदर इम्प्योरिटी होती है, जो गंदगी होती है, उनको निकाल देती है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश दिखती है और आपकी स्किन प्योरीफाई होने लगती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है स्किन आपकी, राइट। हाइड्रेट फिनिश, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। प्लीनियस लिटिनस एंड लिंटस, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है प्रोनाउंस करने में। रिच एक्सट्रैक्ट प्रिवेंट टाइटनिंग ऑफ स्किन आफ्टर वॉश, नरिशेस स्किन। जब आप अपना फेस वॉश यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को टाइट करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन आप यंग लगते रहेंगे।
और आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है दोस्तों ये। इसका ये मेन काम ही होता है, बाकी और भी बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं। तो मेन 3 काम है इसके जो आपको मैंने बता दिए हैं। ओके, तो फेस अपना फॉर्म क्लींजर यूज करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। पैसा बचता है, लॉन्ग लास्टिंग है, कम से कम 8-9 महीना चलता है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है ये, बहुत कम क्वांटिटी में। ओके, और स्किन को इतने सारे फायदे भी देता है ये, राइट। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, स्टेप नंबर 3। ये क्या है, पिलिंग जेल, राइट। पिलिंग जेल में क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है ग्रेप्स फ्रूट पिल एक्सट्रैक्ट, जो हमारे जो अंगूर होते हैं ना, उसके अंदर ये डाला गया है। सेलिक्स निग्रा बार्क एक्सट्रैक्ट, ये इसके अंदर, राइट। अब इसका मेन काम क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। इसका काम होता है डेड स्किन सेल्स, जो हमारे डेड स्किन सेल होते हैं जिनके अंदर हमारी स्किन का ग्लो दब जाता है, राइट। ये क्या करता है, इजीली उनको रिमूव कर देता है अननेसेसरी डेड स्किन सेल्स को, विदाउट स्किन इरिटेशन, फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन और अदर स्किन केयर प्रोडक्ट। हमारा क्या करता है, जो भी हमारी स्किन के अंदर डेड स्किन सेल होते हैं, जो हमारी स्किन के ग्लो को दबा देते हैं, जो भी अननेसेसरी यानी कि जो स्किन को आवश्यक ही नहीं है सेल, उनको क्या करता है, निकाल के बाहर कर देता है। अगर आप मार्केट का कोई और प्रोडक्ट यूज करोगे ना डेड स्किन सेल निकालने वाला, वो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा और आपकी स्किन को एब्जर्वेशन पावर को भी कम कर देता है। लेकिन अपना वाला क्या करता है, बिना स्किन को इरिटेट करे, यानी कि स्किन पे किसी प्रकार कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता, और साथ ही साथ आपकी स्किन की ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है मार्केट के ओ प्रोडक्ट के बजाय। और अगर आपकी स्किन के डेड सेल बाहर निकलने लग गए तो आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है, राइट। इसका एक काम होता है रेडिएंट स्किन, राइट। ये क्या करता है, एल्म ट्री रूट एक्सट्रैक्ट एंड वाटर सोल्यूबल मॉइस्चर एलिमेंट्स जेंटल रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड मेक डल स्किन रेडिएंट। ये क्या करते हैं, हमारी स्किन के डेड स्किन सेल को निकालता है, हमारी स्किन की जो डल स्किन होती है ना, उसको रेडिएंट करता है दोस्तों ये, यानी कि समझ लो उसको फिर से फ्रेश बना देता है। ओके, सीबम कंट्रोल। और ये क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है, मैंने अभी बताया था ना विटामिन ई का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, ये क्या करता है, ये उसको भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो तो एक टाइम बाद आपकी स्किन ऑयली नॉर्मल बन जाती है, राइट। इसमें होता है सिट्रस ग्रैंडिस पिल एक्सट्रैक्ट होता है, जो स्किन में क्या करता है, एक्सेस ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट एंड सेंसिटिव स्किन को सॉफ्ट बना देता है दोस्तों ये इसका मेन काम होता है। तब खुद सोच सकते हो उसके कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर किसी को अपना स्किन का ऑयल कंट्रोल करना हो, उसकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो वो अपना अपना क्या बोलते हैं इसको, फोम क्लिनजर, अपना पिलिंग जेल जरूर यूज कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारा लास्ट, वो है पिलिंग जेल, पिल ऑफ मास्क, राइट। पिल ऑफ मास्क का इसमें क्या क्या है, इसके अंदर है सबसे पहला एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, यानी कि एलोवेरा गवार पाठा जिसे हम कहते हैं। ओके, दूसरा है पियोनी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, फोर्थ है एलेंटोइन, और फोर्थ है सेंटेला एसियाटिका। ये कुछ कोई कोरियन या कोई चाइनीज या कोई मतलब उस वहाँ की कोई जड़ी बूटी है जो इंडिया में नहीं है, एलोवेरा को छोड़ के, तो वहाँ की है जो यूज होती है। अब इनको हमने कभी जाना देखा नहीं, बट थोड़ा जानकारी पता है थोड़ा सा। तो इसका मेन काम क्या होता है उसको समझते हैं दोस्तों। तो इसका मेन काम होता है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं, हमारी जो पोर्स होते हैं ना, हमारी स्किन के पोर होते हैं, जो पोर्स, उनकी केयर करते हैं। कैसे करते हैं, एम्पिथाइड्स पाउडर हेल्प्स टू क्लींस एंड क्लॉग्ड पोर्स। जो हमारी स्किन के जो पोर होते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या जिसमें गंदगी फंस जाती है ना, ये उसकी गंदगी को क्लीन करता है और उसको साफ करने में हेल्प करता है दोस्तों। और मैंने आपको क्या बताया कि जिस तरीके से हम श्वास लेते हैं ना, ऐसे ही हमारी स्किन भी श्वास लेती है हमारे पोर्स के थ्रू। और अगर मान लो आपका एक नाक बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको एक नाक से श्वास लेने में तकलीफ होगी ना। तो सोचो हमारी स्किन में इतने सारे पोर्स हैं, इतनी बड़ी स्किन है, अगर इसके कुछ पोर अगर मान लो गंदगी की वजह से बंद हो गए तो सोचो स्किन की कितनी प्रॉब्लम होती होगी। स्किन के सेल मर जाते हैं दोस्तों, स्किन डल पड़ जाती है वहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स की गंदगी को साफ करता है, जो क्लोग्ड होते हैं उनको ओपन कर देता है, पोर्स को क्लियर कर देता है, जिससे क्या होता है कि स्किन प्रॉपर क्लियर तरीके से सांस लेती है और स्किन अंदर से तरोताज़ा रहती है दोस्तों। इसका काम होता है, राइट। इलास्टिसिटी बढ़ाता है स्किन की। ओके, तो सेंटेला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो स्किन को अपीयरेंस देता है और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और फर्मनेस स्किन को ये देता है दोस्तों ये। ओके, और लास्ट प्यूरिफाइड स्किन, स्किन को प्यूरिफाई करता है ये।
जेड पाउडर हेल्प्स एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ स्किन एंड रिफाइन द स्किन सरफेस। जो हमारी स्किन का सरफेस होता है वो स्किन के सरफेस को क्या करता है, रिफाइन कर देता है और उसको सर्कुलेशन को बढ़ा देता है दोस्तों। तो ये इसके मेन काम होते हैं। ओके, तो दोस्तों अब आप अगर अपना इवनिंग केयर सेट यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट अगला यूज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, राइट। और ये नहीं दोस्तों, इसके अलावा आपको मैंने फिर बताया था कि आपको पार्लर जाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। होप कि आपको आज हमारे इवनिंग केयर के कितने सारे बेनिफिट हैं आपको पता लग गए होंगे, और इसे यूज करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपको पता लग गया होगा, और हम सबको इसे यूज करना चाहिए ये भी आपको पता लग गया होगा। ओके, तो होप सो कि आप इसे डेफिनेटली यूज करेंगे। और अगर आप एक बहुत अच्छे स्किन लवर हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि आप तो यूज जरूर करिए। और इवन फेस वॉश के लिए मैंने क्या बताया कि अपना फेस वॉश यूज करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, पैसा बचाता है। ओके, स्किन को नेचुरल इंग्रेडिएंट देता है, राइट, केमिकल से दूर रखता है। तो कितने सारे बेनिफिट हमारे इवनिंग केयर सेट से होने वाले हैं, तो सभी साथी यूज करिए। बाकी अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो दे कैन आस्क, ओके, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। एंड आप मेरी स्किन देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये ग्लो स्किन का, ये ग्लो है। वैसे मैं बहुत कम स्किन लवर हूँ नहीं, राइट, मैं अपनी खुद की भी केयर कम करता हूँ, बट फिर भी मेरी स्किन को ग्लो कर रही है। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अपना फेस वॉश यूज़ करता हूँ, अपना होमी यूज़ करता हूँ, अपना हाइड्रा का एसेंस यूज़ करता हूँ, बस। बाकी मेरे पास सब कुछ रखा है, बट यूज़ यही करता हूँ। अब देखिए कितने स्किन ग्लो कर पा रही है। और ये तो बल्कि यहाँ पे विंटर सीजन, सॉरी समर सीजन चल रहा है, जिस वजह से भी। हाउ मच टाइम इट टेक टू शो द बेस्ट रिजल्ट? मैम इट्स डिपेंड ऑन योर स्किन। अगर मान लो आपने आपके के ऊपर कि आपकी स्किन की भी सिचुएशन क्या है, कितना आपने पहले केमिकल यूज किया है, स्किन की अभी परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ ना वो हर किसी पर अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करती है। ओके, तो अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम क्या है मुझे बता दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो आपको थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। ये हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन के अंदर जाते हैं और जो भी अंदर की गंदगी होती है, टीनी बम्स है, ओके, नो प्रॉब्लम मैम, आप जो भी आपके एंड स्कैर्स है, कोई दिक्कत नहीं मैम, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपने एक काम करना, जिन्होंने आपको लिंक दिया आप उनको अपनी फ़ोटो सेंड कर देना, मैं एक बार प्रॉपर देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, देन मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप उनके थ्रू मुझे कॉन्फ्रेंस से बात कर लें, ताकि आपसे मैं काउंसलिंग कर सकूँ, कब से है, क्या रीजन हुआ, कैसे हुआ। अगर मुझे मेन प्रॉब्लम पता लग जाए तो हम अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। ओके मैम, बाकी इतना है। देखिए क्या होता है कि मेरी बात एक नोट करना कि जहर होता है ना, पॉइजन, अगर आप पॉइजन को खा लेते हो डायरेक्ट, और पॉइजन को अगर आप स्किन पे लगा लेते हो, तो मुझे बात बताइए कि आपको ज़्यादा हार्मफुल कौन सा होने वाला है। अगर आप पॉइजन खा लेते हो वो नुकसान देगा ज़्यादा, या फिर आप उसको स्किन पे लगा लेते हो आपको वो नुकसान देगा ज़्यादा? मुझे बताइए मैम आप। इवन आप सब रिप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम पॉइजन जो होता है जहर, उसको हम खा लें या उसको स्किन पे लगा लें तो ज़्यादा नुकसान कौन सा देने वाला, मुझे बता सकते हैं? स्किन पे वाला, करेक्ट। बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पॉइजन खा लेंगे तो वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा, गंदगी बाहर आ जाती है। लेकिन अगर स्किन पे लगा लिया ना तो वो कभी बाहर नहीं आती, वो अंदर पेंट्रेट कर जाती है, वो कभी बाहर आती नहीं है वो। तो अपने प्रोडक्ट क्या करते हैं कि अगर हमने पहले कोई केमिकल वाली चीज़ें यूज की है, बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं, तो उनका केमिकल, उनकी इम्प्योरिटी हमारी स्किन के अंदर जा चुकी है, बाहर नहीं निकलती है। तो अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, पहले अंदर जाएगा, उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालेगा, अंदर से क्लीन करेगा, और क्लीन करके आपकी जो मेन प्रॉब्लम बन रही है उसकी मेन जो रूट कोज उसको बाहर खत्म करेगा। खत्म करने के बाद में ये आपको परमानेंट रिलीफ दे देगा मैम, इसका मेन काम ये होता है। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन के अंदर अभी कितना केमिकल है, क्या नहीं है, कितनी इंप्योरिटी है, आपने क्या यूज किया क्या नहीं किया, उस पर डिपेंड करता है। बाकी रिजल्ट 100% आता है और आएगा मैम, राइट। बाकी आप एक बार जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे भी काउंसलिंग कर सकते हैं, इवन हम कॉल पे काउंसलिंग कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम।